ओम शांति। 27 मार्च 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं, मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह है रॉन्ग। मुझे कहते हैं ट्रूथ। बाप समझाते हैं, तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना, यह भी भक्ति मार्ग का है। बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। जो ईश्वर कहते हैं वह राइट। यहाँ का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ वालों को मीठा लगेगा। और फिर बाबा ने कहा, श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब है मनुष्य मत। यह है ईश्वरीय मत, वह है रावण मत, यह है भगवान की मत। भगवान वाच, तुम कितनी महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डिनेस्टी, क्रिश्चियन डिनेस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते हैं, वह पीछे आते हैं। मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो। यह ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले, अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बिगैर उनको कोई देख न सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, कब शुरू हुआ कह नहीं सकते, चक्र फिरता ही रहता है। कहते हैं हम ऐसे बम्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो यह करेंगे। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। प्रश्न है, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म। मुझे आना भी इसमें ही होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही बताता हूँ। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूँ। पहले पहले तुम यह देवी देवता थे, अब यह बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं, मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह है रॉन्ग। मुझे कहते हैं ट्रूथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। कहा जाता है सच तो बिठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। यह है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं,
मुरली बजाई, रास किया, वह है सचखंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह है सचखंड, यह है झूठखंड। भारत सचखंड था। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य यह नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते हैं तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्र आदि है सब है भक्ति मार्ग के। यह गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापिस जाना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। यह भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। जो ईश्वर कहते हैं वह राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं तुम कितनी समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ वालों को मीठा लगेगा। यह बाबा खुद भी गीता पढ़ाते हैं। बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया, गुरु भी बहुत किए। बाप ने कहा यह सब भक्ति मार्ग के गुरु है। ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूँ। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं। बाकी सब है भक्त। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब है मनुष्य मत। यह है ईश्वरीय मत, वह है रावण मत, यह है भगवान की मत। भगवान वाच तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं, माला में ऊपर फूल होता है। फिर मेरू नाम भी है, आदम बीवी। तुम कहेंगे मम्मा बाबा आदि देव और आदि देवी, यह है संगम के। संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं। यह सब है झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया। कहा जाता है सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया। यह है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सचखंड बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पढ़ा है वह सब भूलो। यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है, क्यों का सवाल नहीं उठाता। यह तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे होता है, और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डिनेस्टी, क्रिश्चियन डिनेस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते हैं, वह पीछे आते हैं। पहले पहले है डीटी डिनेस्टी, फिर इब्राहिम, बौद्ध, क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के यह डीटी डिनेस्टी स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है। छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, न वह गर्भ से जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं,
जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते हैं, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलती है। बौद्धियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं यह सब पीछे आते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता है। गुरु होता है एक, वह तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की? ज्ञान तो उस समय प्रलोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सद्गति के लिए। वह गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं। इनका दूसरा नाम नहीं, औरों के शरीरों का नाम है। यह है ही परम आत्मा। यह ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूँ। बाकी दूसरे सब है बाय प्लेट। वह 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम अब देही अभिमानी बनो। वहाँ भी समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज्य में, वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं है। कल पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते हैं वह नहीं पाते हैं। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। यह बम्बई पहले नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियां जहाँ थी वहाँ देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। दिखाते हैं सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले। अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूँ। मेरा परिचय कोई को है नहीं। न मैं किस तन में आता हूँ, मैं आता ही एक बार हूँ जब पतित दुनिया को चेंज करना है। मैं हूँ ही पतित पावन। मेरा पाठ ही संगम युग पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूँ। तुमको यह थोड़े ही पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख मिनट घड़ियाँ लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। यह ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा कशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है। अब वह कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह बहुत गुह्य बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बिगर उनको कोई देख न सके। पाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है, आटे में नमक जैसे। भगवान वाच अक्षर राइट है,
फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। मन मना भवा अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। मामेकम अक्षर राइट है। यह है गीता का एपक युग। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहाँ भगवान का यह रथ, कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। यह बेहद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं। यह भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते, चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसी को मालूम ही नहीं। बाप बतलाते हैं यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म। तुम जानते हो सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, जो हम विनाश के लिए यह सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो यह करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, बेहद का वैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा हुआ सुना है वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरी पॉइंट है, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट जंक नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पाठ है। इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। वरदान है, पाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। पाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। पाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक को सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। स्लोगन है, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुणदान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रह ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती है। अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ न जाए। दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो। माँ सम्मान पालना दो। अधिक सोचने बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो।
पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। किसी की गलती चित्त पर न हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे। तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति न हो। अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत न हो। अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियों सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।